नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ एन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। सड़क निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया चक्का जाम। लापता युवक का कुएं में मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। कोरोना गाइडलाइन के पालन पर पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के रतहरा से सिरमौर चौक चौराटा को जोड़ने वाली सड़क को बनाने कई बार टेंडर हुआ, अरबों रुपए खर्च किए गए, पर स्थिति जस की तस बनी हुई। वहीं इस सड़क के निर्माण को लेकर पूरा शहर धूल धूल में बदल गया और सांस की बीमारी पनपने लगी। वहीं अघोषित जाम लगने लगा और धीरे धीरे अप्रत्याशित दुर्घटनाएं भी होने लगी, जिसके बाद जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष इंजीनियर दीपक सिंह के नेतृत्व में विगत 16 वर्षों से बन रही सड़क को लेकर चक्का जाम कर रतहरा से चौराटा मार्ग को बनाने की मांग की। साथ ही यह भी कहा गया कि आम जनमानस इस धूल भले सड़क पर चल रहा है, जिसके चलते कोरोना महामारी से कम दमा से पहले ही मर जाएगा। वहीं खोदे गए सीवर लाइन पर भी कार्रवाई करने की बात कही। इस जाम के चलते करीब 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। वहीं सूचना पर पहुंचे तहसीलदार यतीश शुक्ला ने आश्वासन दे जाम को खुलवाया। प्रस्तुत एक झलकी एवं जानकारी के अंश। यदि पुलिस का डंडा पड़ेगा तो ये दीपक सिंह पहला डंडा अपने सर पे खाएगा। मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मर जाऊंगा, पिट जाऊंगा, मेरी लाश इस रोड में बना देना, मेरी लाश कोई सी रोड में दफन कर देना। और यदि मेरी लाश से ये रोड बन जाती है तो मैं मानूंगा मैं शहीद हो गया। मेरी लाश को इस रोड में भारत माता की हो जाता है। 16 साल में ये रोड आज तक नहीं बनी है। मेरा निवेदन आज हम लोग यहाँ पे मिश्रा पेट्रोल पंप के सामने ज्योति स्कूल के पास धरना प्रदर्शन के लिए आए हुए थे और उसके बाद यहाँ प्रशासन का कोई आदमी, कलेक्टर या एसपी या तो नगर निगम आयुक्त यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। थाना सामान से इन्होंने गुप्ता जी को यहाँ पे भेजा है। मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि ये तपती धूप में हम लोग इस रोड के लिए रोड पर जनता आंदोलन कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे बैठे प्रशासन के अधिकारियों को सुध बुध लेने की जरूरत नहीं है? ये आप लोगों को सवाल शासन प्रशासन से करना चाहिए। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि रतहरा से लेके चौराटा तक की रोड 16 साल से बन रही है। एक बच्चा भी यदि पैदा होता है तो 16 साल में जवानी के उस आलम में पहुँच जाता है, पर ये रोड अभी आज तक नहीं बनी है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सीवर लाइन की भी जो लाइनें और पाइपें खींची जा रही हैं, रोड खोदी जा रही हैं, रोड तो खोद देते हैं पर रोड बनाना भूल जाते हैं। प्रशासन का कोई भी अधिकारी, नगर निगम का कोई भी अधिकारी, इंजीनियर ये देखने नहीं आता है कि प्राइवेट कंपनियां यहाँ पे कैसा काम कर रही हैं। इससे बदतर स्थिति इस रीवा जिले की मैंने कभी नहीं देखी है। मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि कलेक्टर या यहाँ के जो उदासीन अधिकारी हैं उनसे जाके पूछिए कि ये 16 साल के बाद अब कितने साल में होगी। और किस तरह का प्रदर्शन है अपना? ये प्रदर्शन रतहरा से लेकर चौराटा तक की जो रोड है, जो बार बार बनती है, खुदती है। पहले 2 अरब रुपए का टेंडर हुआ था, इसके बाद बंसल ग्रुप को टेंडर दिया गया 12 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से फिर से टेंडर हुआ, पर स्थिति यथाउचित है, यथास्थिति में बनी हुई है और लोग आज भी धूल से परेशान है। कोरोना महामारी से तो लोग कम में मरेंगे, पर इस रोड से जो गुजर जाता है दमा की बीमारी से पहले मर जाएगा। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, जाम लगा है। जाम लगाने का मतलब ये जाम में नहीं खड़े हैं, ये समर्थन में खड़े हैं इस रोड के लिए कि ये रोड बननी चाहिए। ये कोई जाम नहीं है, ये जनता आंदोलन है। चाहे ये 4 व्हीलर में बैठा हुआ व्यक्ति है, इसके अंदर भी वही भाव है कि ये 16 साल से ना बनी हुई रोड और बनती बिगड़ती रोड आज बननी चाहिए। सर, आज ये ज्ञापन सौंपा गया है, ठीक है? आज इंजीनियर दीपक सिंह कांग्रेस उपाध्यक्ष है जिला कांग्रेस पाली कलेक्टर महोदय के नाम पर 2 बिंदुओं पर ये ज्ञापन है। पहला बिंदु जो है वो 16 वर्ष से रतहरा मार्ग के रोड निर्माण को लेकर के है। ऐसा बताया गया है कि 4 वर्ष पूर्व इसका टेंडर पारित हुआ था, रोड अभी तक बन नहीं पाई है। उसी को लेकर के पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु जो है इसमें वो सीवर लाइन को लेकर के है। सीवर लाइन जो ठेका हुआ है शहर में, उसका भी निर्माण कार्य हुआ है। इन्हीं 2 बिंदुओं पर ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। द्वारा उचित माध्यम कलेक्टर सर के समक्ष रख दिया गया है। आज सुबह बिछिया थाना क्षेत्र होमगार्ड कार्यालय के सामने बने कुएं में एक युवक
की लाश मिलने की जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला, जिसकी शिनाख्त झनकार टाकीज के समीप नेहरू बस्ती निवासी आयुष करोसिया ग्रुप में की गई, जो कि शनिवार को घर से स्कूल जाने के लिए निकला था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों द्वारा थाने में दर्ज कराई गई थी। वहीं मौके पर पहुंची बिछिया थाना पुलिस द्वारा मर्म कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सालय भेज दिया, जबकि परिजन आयुष की हत्या की आशंका जता रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये हत्या है या आत्महत्या। प्रस्तुत है मृतक के पिता संतोष करोशिया एवं बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर से जानकारी के अंश। लड़के का चाचा है, लड़के का मालूम नेहरू बस्ती आयुष करोशिया नाम है। संतोष करोसिया मेरा लड़का है। आयुष करोसिया। घटना ये शनिवार को सुबह 8 बजे निकला, बड़े वाले भाई से बोला कि स्कूल जा रहे पता करने के लिए, और फिर नहीं आए। रात को हम लोग इंतज़ार किए तो हमने कहा चलो इधर उधर चला जाता है, वो आ गए होगा दोस्त यार के साथ। हालांकि फिर कल हम इसकी रिपोर्ट भी किए और सिटी पोर्ट्रेट भी दिखवाए, तो ये आधी दूर तक दिखा, आधी दूर तक नहीं दिखा। अब इसकी अब देखते हैं। अब हमको तो लग रहा है कि इसकी हत्या हुई है, क्योंकि ऐसा कुछ सामने आ रहा है। खुल के नहीं, अब उसकी जब रिपोर्ट आए तब जानकारी हो। अभी अरे अब सर अभी तो नहीं बोल सकते, ये थोड़ा अब जो होगा फिर बताते हैं, क्योंकि पूरी जांच ही हो के होने के बाद ये जानकारी मिले। शायद लग तो रहा, परंतु अब निश्चित नहीं कह सकते। था ये तो क्लियर है। थे आयुष करोसिया 14-15 साल। नेहरू बस्ती झनकार टाकीज अमैया। जी हाँ, अभी एक 5 बजे के आसपास अभी जरिए फ़ोन सूचना मिली थी कंट्रोल रूम से कि आपके होमगार्ड कार्यालय के सामने एक कुआं बना है, जहाँ पे एक बॉडी जो है तैर रही है। जिससे तस्दीक हेतु हम लोग कुएं के पास आए तो उसकी जो बॉडी की पहचान जो है एक करोसिया के रूप में हुई है, जो आपका झनकार टाकीज के पास का रहने वाला है। जैसे जो है निकलवा कर और SGMH भिजवाया जा रहा है और अग्रिम जो भी जाँच होगी दिखवाई जाएगी। सर ये कई दिन से लापता था, कुछ प्रेम प्रसंग का मामला भी परिजन बता रहे हैं। देखिए क्या है, अभी पुलिस के संज्ञान में ऐसा नहीं आया है मामला, और जैसे कुछ आता है विवेचना में अगर तो बताया जाएगा सारी चीज़ें। रीवा शहर के जान टावर में संचालित IDBI बैंक में एक ऐसा मामला सामने आया, जहां पर अपना पैसा जमा कराने गए खाताधारक को बैंक कर्मचारी द्वारा यह कहकर लौटा दिया कि आपके पास 50-50 की नोट है, जो कि भारतीय मुद्रा का अपमान है। इसके बाद उक्त खाताधारक किंटू रैतानी ने इस बात को लेकर मीडिया कर्मी से बात की। तब मीडिया द्वारा हस्तक्षेप करने पहुंची तो सुरक्षाकर्मी द्वारा यह कहकर मीडिया को वापस कर दिया कि मैनेजर अभी व्यस्त हैं। वहीं इसके बाद खाताधारक की पत्नी को बुलाया गया तो उससे आय के स्रोत की जानकारी सहित अन्य जानकारी लेने के बाद बड़ी मुश्किल से रुपए जमा किए, जबकि अभी RBI द्वारा 50 के नोटों को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। फिर भी बैंक इस प्रकार के छोटे नोटों को लेने से कतरा रहे, जो कि राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान से राजद्रोह की ओर अंकित करता है। प्रस्तुत है पीड़ित से जानकारी के अंश। क्या बोले मैनेजर? क्लियर करते हैं। लेन देन ही है भैया, जमा कराओ पैसा। चलो नंबर दिया। ठीक है, बताइएगा। हाँ ठीक है, बताइए क्या समस्या। ये मैं करेंसी आज जमा करने आया था अपनी वाइफ के अकाउंट में, जिसमें बैंक वाले कह रहे थे कि हम 50 रुपए की नोट नहीं ले पाएंगे। कितना जमा करने आए तो? 48,000। कितने की नोट है? 50 की नोटें हैं सारी। बात हुई आपकी बैंक में? बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम 50 की नहीं ले पाएंगे, आप करेंसी बदल के ले आइए। क्यों नहीं ले पाएंगे, कुछ बता? वो कह रहे हैं कि हमारे पास 50 की नोटें ज़्यादा हैं, इस वजह से हम बैंक पे पैसा नहीं ले पाएंगे। इन्होंने लिख के भी रखा है? लिखित में कुछ भी नहीं दे रहे हैं, बस आप कह रहे हैं कि बस ये नहीं जमा हो पाएगा। प्रबंधक से बात की आपने? हाँ, प्रबंधक से बात हुई तो बस वो यही कह रहे हैं कि हम ये अकाउंट में नहीं जमा कर पाएंगे। क्या नाम है आपका, क्या काम करते हैं? किंटू रायतानी नाम है मेरा, कंप्यूटर की दुकान है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर जहां एक और प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का पालन करना है, वहीं प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन मास्क है जरूरी का नारा दे सभी को मास्क पहनना अनिवार्य किया है, चाहे वह व्यापारी हो, महिला हो या पुरुष। साथ ही साथ रात्रि 8 बजे तक दुकानबंदी के आदेश भी दिए, जिसके पालन में उतरी पुलिस द्वारा
रीवा शहर के विभिन्न स्थलों पर चेक पॉइंट बना बिना मास्क, हेलमेट, बिना नंबर प्लेट के वाहनों की चेकिंग कर चालानी कार्रवाई कर रही है। वहीं रात 8 बजे के बाद खुली दुकानों पर भी चालानी कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसका रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, एडिशनल एसपी शिवकुमार वर्मा, डीएसपी मनोज वर्मा द्वारा सतत निगरानी रख कड़ाई से पालन करवा रहे हैं। प्रस्तुत है एक झलकी एवं डीएसपी यातायात मनोज वर्मा से जानकारी के अंश। ये जो डीएम साहब का आदेश है 8 बजे तक दुकानें बंद होना है, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया। उसका नगर निगम के माध्यम से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और मास्क जो कोविड को रोकने का मुख्य आधार है वो उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। आपके चैनल से, आपके माध्यम से अनुरोध है कि सभी लोग मास्क का उपयोग करें और कोविड जैसी महामारी से दूर रहें। चालान कितना कटता है एक आदमी का, जैसे मास्क नहीं लगाया है? मास्क नहीं लगाया है तो हम लोग उसका 250 रुपये चालान है, या रेड क्रॉस की रसीद का 100 रुपये चालान है, जुर्माना है, वो उपयोग कर रहे हैं। और लोगों को मैसेज दे रहे हैं, चालान उद्देश्य नहीं है, मैसेज उद्देश्य है कि कोविड से बचने का तरीका मास्क है, उसका उपयोग करें। शहर में सब दुकानें कितने बजे बंद होने के आदेश है? हाँ, माननीय एसपी साहब, डीएम साहब के आदेश हैं 8 बजे तक दुकानें बंद होना है, उसके लिए कार्रवाई जारी है। चौराटा थाना क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही शराब की अवैध पैकरी को रोकने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चौराटा थाना प्रभारी व टीम द्वारा दादर, सुमेधा, राहट, बैजनाथ, जेरुका, भोलगढ़, गुड़हर सहित विभिन्न क्षेत्रों में दबिश दे अवैध पैकरी करते 227 पाव देशी मदिरा, जिसकी कीमत 16,900 रुपये जब्त कर आबकारी के तहत कार्रवाई कर रही, जबकि थाना प्रभारी ने इस कार्रवाई को अनवरत जारी रखने की बात कही। प्रस्तुत है थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्र से जानकारी के अनुसार। कितनी कार्यवाही 2 दिन में करीब 10 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। दादर, बैजनाथ और आपके गुड़हर, सुमेधा सभी थाना क्षेत्र में हर जगह करीब 10 प्रकरण कायम किए गए हैं और लगातार इसमें ये कार्यवाही जारी रहेगी। अवैध शराब, कोरेक्स और गांजा ये लगातार अभियान चलाया जाकर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पकड़ा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितना माल कहाँ से बना? करीब 10 कार्यवाही में 227 पाव शराब हर जगह से बरामद हुई है। 20 से 25 हज़ार लगभग। कोरेक्स की अभी 2 दिन में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसके पहले पूर्व में काफ़ी कार्यवाही हमारे थाने में हुई हैं, इसका विवरण पृथक से देंगे। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत CHO भर्ती में ओबीसी के 27% के आरक्षण की जगह पर 14% के आरक्षण दिए जाने के विरोध एवं आरक्षण नियमों में छेड़छाड़ किए जाने के विरोध सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज ओबीसी महासभा द्वारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुष्पराज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय में तहसीलदार यतीश शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता बंसीलाल साहू, कुलदीप नामदेव, पप्पू कनौजिया, दीनानाथ सिंह, रामकुशल यादव सहित आधा सैकड़ा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रस्तुत है जानकारी के अनुसार। होगा हर 13 तारीख को हम लोग यहाँ माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को संबोधन करते हैं और संबोधित करते हुए पत्र भेजते हैं और उसमें हमारी ओबीसी की जो मांगे हैं उसमें 27% हम लोगों को आरक्षण दिया गया था, किंतु वो एक हाई कोर्ट ने जो है पीजी छात्रों के लिए
मेडिकल कॉलेज के लिए केवल रोक लगाई थी। अब जितनी भी भर्ती होती हैं तो उसी का हवाला देते हुए वो 27% आरक्षण ख़त्म करके केवल 14% दे रहे हैं, जबकि ये केवल पीजी छात्रों के लिए ही हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। तो हमारी मांग है कि सब और विभागों में जितनी भी भर्ती निकलती है उनमें हमारे ओबीसी बंधुओं को 27% आरक्षण ही दिया जाएगा। और दूसरा, हमारे ओबीसी बंधुओं में रीवा जिले में भी कई जगह बहुत अत्याचार हो रहे हैं, दबंगों द्वारा किए जा रहे हैं। अभी एक हमारे सैन समाज के भाई हैं जो उनका 2 लोगों की मौत हो गई थी और उसको आज तक कोई रिजल्ट पुलिस नहीं निकाल पाई है। तो हम सोच रहे, हम लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं कि उसमें भी त्वरित कार्रवाई करके हम लोगों को पता तो असलियत चलना चाहिए कि वो एक्चुअल फैक्ट क्या है, हत्या है या एक्सीडेंट है, जो भी हो पुलिस उस नतीजे से हम लोगों को अवगत कराए। जबकि पूर्व में दिए गए ज्ञापन में सीएसपी साहब जो रीवा के थे तत्कालीन, उनके द्वारा बोला गया था कि 7 दिन में हम आपको अवगत करा देंगे। अभी तक वो उसका पता नहीं चला। इसी तरह और भी कई मांगे हैं क्षेत्र की, तो उनको भी हमारा पुलिस विभाग से भी और प्रशासन से अनुरोध है कि उनमें भी तुरंत कार्रवाई करके और उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है ओबीसी समाज के ऊपर, उसको भी न्याय दिलाया जाएगा। और जितनी भी शासकीय भर्तियां हैं उसमें हम लोगों का मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी भी हमारे जो बीजेपी के श्री शिवराज सिंह चौहान हैं वो भी उसी पिछड़े वर्ग से आते हैं, मतलब वो घोषित है उनकी जाति के ये पिछड़े वर्ग में है, किरार समाज से आते हैं। तो कम से कम उनको तो ये चाहिए कि 27% आरक्षण है, वो भी उसी समाज से आ रहे हैं, पिछड़े वर्ग से। तो उस समाज का भी वो सोचते हुए, जबकि ये मंडल आयोग ने कब लागू किया था, लेकिन यहाँ 14% हो पाया था, वो भी कांग्रेस के अपने माननीय मुख्यमंत्री तो तत्कालीन जो दिग्विजय सिंह थे उनने 14% किया था। तो अब उसको बदलते हुए, कांग्रेस के शासन के आदेश को बदलते हुए इनको चाहिए कि ये 27% आरक्षण जो मंडल आयोग द्वारा दिया गया था, तो ये उसमें त्वरित कार्रवाई करके और पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण में। जब सवर्ण का आरक्षण केंद्र सरकार ने लागू किया तो उसमें कोई टाइम नहीं लगा, केवल 3-4 दिन के अंदर वो लागू हो गया। तो ये 27% भी आरक्षण आज से नहीं है, ये तो मंडल आयोग से कब से मांग है हम लोगों की। तो इसको तत्काल पूरा करना चाहिए। अगर इनके दिल में, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल में थोड़ी भी अगर ओबीसी के प्रति अच्छी भावना है तो सद्भावना का परिचय देते हुए और इसको 27% आरक्षण देना चाहिए। जातिगत जनगणना का कॉलम, जातिगत जनगणना का भी बहुत कांग्रेस समय में जातिगत जनगणना कराई गई थी, लेकिन आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो अपन ये चाहते हैं, इस मांग के द्वारा केंद्र सरकार से भी निवेदन करते हैं और राज्य सरकार से कि जातिगत जनगणना जो हुई थी उसको भी ओपन करना चाहिए कि उसका क्या रिजल्ट हुआ, तो कम से कम पता तो चला कि हम किस जाति के लोग कितने रह रहे हैं, मतलब उस हिसाब से फिर आगे कार्रवाई कर हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भूपेंद्र सिंह यादव है और मैं ओबीसी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। और चलते चलते आज की प्रमुख खबरें बात में, सड़क निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया चक्का जाम, लापता युवक का कुएं में मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, कोरोना गाइडलाइन के पालन पर पुलिस ने की कार्रवाई। आज की खबरों में बस इतना ही। कल्पना उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।